किस तरह से मसालों की ख़रीदारी करें और उनको घर में किस तरह से लाके स्टोर करें ताकि बकरा ईद में हमारा काम कम से कम हो। इसी पे मैंने वीडियो बनाई है और स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा किस तरह से लहसुन अदरक का पेस्ट बना के स्टोर किया जाए और इसको किस तरह लंबे टाइम तक यूज़ करें। बाकी सब्जियों को भी घर में लाके कैसे स्टोर करें ताकि किचन में हमारा कम से कम टाइम गुजरे, क्योंकि बकरा ईद में होता है बेइंतहा काम। तो भाई फ्रिज की भी सफाई पहले ही से कर लेनी है। तो इसके बारे में सारे हैक्स और ट्रिक्स आपको मैं बताऊंगी, तो वीडियो को आपने पूरा देखना है शुरू से आखिर तक। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब तो कर लीजिए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप होंगे मज़े से हमेशा की तरह। तो वीडियो मैंने यहीं से स्टार्ट कर ली, मसालों की ख़रीदारी से। तो मैं मार्ट में आई हुई हूँ और मसाले उठा रही हूँ। मसाले लेते वक्त आप ये ध्यान ज़रूर रखें कि हमें कितनी क्वांटिटी के मसाले लेने। कहीं ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा मसाले ले लें और घर में लाके फिर उन्हें मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। और अगर आपके घर से दुकानें दूर हैं और आपको रखना ही है तो मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगी कैसे मसालों की ख़रीदारी करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखें। सौंफ को कैसे आप लंबे टाइम तक अच्छी तरह स्टोर करके रख सकते हैं। और धनिया लेते हुए आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि इसका कलर बहुत ज़्यादा ब्राउन या डार्क ना हो बल्कि ग्रीन हो, क्योंकि इसकी एज फिर कम होती है, इस वजह से वो रह जाता है। और पुराना धनिया काले रंग का होता है। इसी तरह से मिर्चों को रखने का भी मसला होता है। इसके अंदर आप पिसी हुई हल्दी ऐड कर लें तो ये कभी ख़राब नहीं होंगी, ना इनके अंदर कीड़ा लगेगा। गोल मिर्च हमेशा से कीड़े जल्दी लगने के लिए मशहूर है। इसके अंदर भी आप हल्दी का साबुत या पिसी हुई हल्दी मिला के रख सकते हैं। कस्टर्ड पाउडर या सवैयाँ या इस तरह की चीज़ों को आप फ्रिज में रखें। और चाय की पत्ती की तो ये ख़ास बात है कि इसे किसी दूसरी चीज़ के साथ ना रखें, वरना ये उसकी खुशबू को फ़ौरन पिक कर लेगी। तो जी यहाँ पर मैं ये सारा सामान ख़रीद के फिर आपको घर चल के बताती हूँ कि इन्हें कैसे स्टोर करते हैं। और पास्ता और ये सारी चीज़ें आप ज़रूरत के हिसाब से ही लें। और अगर आपको स्टोर करना भी है तो पॉलीथीन बैग में ही रखें इनको। सब्जियों के लिए ये सारी चीज़ें आप ख़रीदते वक्त ये सोच लीजिए कि आपको इनका किस तरह से मैनेज करके पेस्ट बनाना है और कैसे इनको प्रिजर्व करना है। तो चलिए जी, घर आके मैंने यहाँ पर ये धनिया निकाला था। धनिया कुछ कुटा हुआ भी इस्तेमाल होता है चीज़ों में और कुछ साबुत भी। इसका मैंने आपको तरीका ख़रीदने का बता दिया कैसे ख़रीदें। यहाँ पर मैं बेसन को ऐड कर रही हूँ नमक के साथ, इससे कीड़ा नहीं लगता। और अगर आप इस तरह से नमक नहीं यूज़ करते तो आप इसमें ये लाल मिर्च भी डालकर रख सकते हैं। 1 साल तक ये ख़राब नहीं होगा। बर्नियों को बहुत साफ़ रखें और गीली बिल्कुल ना हो। खुश्क बर्नी साफ़ सुथरी हो तो आपका मसाले और ये सारी चीज़ें लंबे टाइम तक रहती हैं। तेज़पात या बे लीफ तो बहुत मशहूर है, हर चीज़ में डालकर आप रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ख़ास खुशबू होती है जो कीड़े से महफूज रखती है। ये मैं मैदा निकाल रही हूँ और मैदे के अंदर भी मैं बे लीफ डालूँगी। तो लीजिए जी, मैंने यहाँ पर ये एक डब्बा बना लिया। जितना यूज़ करना है मैंने वो निकाला है और बाकी उसी तरह से रैप करके आप उसी पैकिंग में छोड़ दें। चमचा मत डालें, इसके अंदर कोई अलग सी कटोरी ज़रूर रखें। बात करें चीनी की तो चीनी मशहूर है चूमटियाँ लगने के लिए। इसके अंदर अगर आप इलायची दाने को खोल के डालें या इसी तरह से छिलके से थोड़ा सा निकाल के चीनी के अंदर डाल दें तो कभी चूमटियाँ नहीं लगेंगी। और पेपर ज़रूर इसके ऊपर रखें ताकि नमी ना आए। अब बात करते हैं चावलों की। चावलों में कैस्टर ऑयल भी बहुत कारआमद रहता है, लेकिन उसको फिर नीम गर्म पानी से धोना पड़ेगा। तो आप लौंगे रख दें, लौंगे बेस्ट ऑप्शन है। और इस तरह से अगर वो भी ना हो तो फिर वही तेज़पात आप डाल सकते हैं। यहाँ पर ये मैं आटा निकाल रही हूँ। आटे के अंदर बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है और मैं यहाँ पर अशरफी का आटा भी यूज़ कर चुकी हूँ और चक्की का आटा भी। तो उसके अंदर आप नमक के डले डाल दें। अगर पिसा हुआ नमक ऐड करें जो कि हम खाने में रोटी बनाते हुए डालते ही हैं तो फिर वो भी सही है, या फिर आप ये लौंगे डाल दें। इसके बाद जो बचे हुए मसाले हैं आपके जो यूज़ नहीं हो रहे उनको आप फ्रिज में रखें तो ज़्यादा अच्छा है। ये लंबे टाइम तक फ्रिज की ठंडक में ऐसे ही रहेंगे और इनके फ्लेवर भी ख़राब नहीं होते। तो मैं तो अपने मसालों को इसी तरह फ्रिज के एक डब्बे में रखती हूँ एक साइड में, और दूसरी साइड में मैं दूसरी तरह की चीज़ें रखती हूँ।
जितनी मुझे ज़रूरत होती है मैं निकाल लेती हूँ और बाकी मसालों को मैं भून कर फ्राई करके इस्तेमाल करती हूँ। तो चले मैं आपको वो भी तरीका बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप अपने फ्रिज और डीप फ्रीज़र की भी सफाई कर लीजिए, क्योंकि ईद पर तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम यही होता है जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रिज की सफाई करते हुए ये बात ध्यान में रखें कि आप किसी भी तेज़ नोकदार छुरी की मदद से फ्रिज साफ़ ना करें, क्योंकि इस तरह से फ्रिज की चादर और इसकी गैस का लीक होने का भी ख़तरा होता है। तो ये बातें आप ध्यान में रखें और फ्रिज को साफ़ करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप उसको बंद कर दें। थोड़ी देर के बाद उसकी बर्फ़ मेल्ट होने लगेगी और यहाँ पर आप स्टोरेज बना लें फ्रिज की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगह हो और उसके अंदर चीज़ें ज़्यादा आ सकें। तो मैं यहाँ पर छोटा और बड़ा दोनों फ्रिज मेरे पास है, तो मैं आपको उनकी सफाई भी बता देती हूँ, ताकि ये आप पहले से तैयारी कर लें और आपको एंड टाइम पर बिल्कुल मुश्किल ना हो गोश्त रखने में। यहाँ पर ये देखिए मेरे फ्रिज में कितनी बर्फ़ थी। 1 से 2 घंटे इसको ऐसे ही छोड़ दें और ख़ाली कर दें, इसकी बर्फ़ सारी खुद ही निकल जाएगी। क्योंकि ऐसे ही एक एक्सपीरियंस मेरी सिस्टर का भी हुआ है, उन्होंने फ्रिज में छुरी मारी और उससे उनकी गैस लीक हो गई। तो आप इस वक्त खर्चे बढ़ाने की बजाय मैनेज कर लें खर्चों को। ऐसा ना हो कि बिल्कुल खर्चों के साथ एक और फालतू का खर्चा आपके लिए निकल आए। और ये देखिए कोयला रखें फ्रिज में, इससे स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। ये एक बहुत अच्छा नुस्खा है जो बहुत पुराना है, हमारी दादी के ज़माने का। आपको ऐसी चीज़ें सुनने को नहीं मिलेंगी, या फिर आपने देखी हो तो शायद आप भूल गए हों। तो मैं यहाँ पर एक रिमाइंडर के तौर पे आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ कि किस तरीके से आप महफूज कर सकते हैं हर चीज़ को। ये देखिए थोड़ी देर के बाद ही एक बहुत बड़ा सा टुकड़ा सिल्का खुद ही बर्फ़ का निकल आया था। इसको मैंने निकाल लिया और बर्फ़ निकालने के लिए फ्रिज का यही स्पैचुलर आप यूज़ कीजिए, किसी भी चमचे या छुरी को इस्तेमाल ना करें। ये बहुत आराम से निकल जाता है। और इसके बाद आप मैक्स का कपड़ा लेके इसको साफ़ कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, जो थैलियाँ आपके पास आती हैं ग्रॉसरी की, उनको इस तरह से तय करके रखें और एक मार्कर और टेप ज़रूर रखें, क्योंकि भाई ईद पर आपको हिस्से भी बनाने होंगे और बांटना भी होगा गोश्त। तो आपके बहुत काम आने वाली है ये टिप। सारी थैलियों को तय करके रखें और टेप और मार्कर साथ रखें इसके। तो जी इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि ज़ीरा मैं कैसे रखती हूँ। ज़ीरे को मैं हमेशा जो है हल्का सा सौते या फ्राई करके रखती हूँ। इससे ये ज़ीरा काफ़ी लंबी टाइम तक, मतलब ये कि एज हो जाती है इसकी, और ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। इसका कलर हल्का दीजिएगा, ज़्यादा डार्क कलर से ज़ीरा कड़वा भी हो सकता है। और इसको भूनने से पहले थोड़ा सा साफ़ कर लें। इसका कलर हल्का रखें, और अगर आप इसको थोड़ा सा क्रश करके दही में भी डालेंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है भुने हुए ज़ीरे का। तो चलिए मैं आपको और भी मसाले बताती हूँ कैसे रखती हूँ। ड्राई ये रेड चिली को भी मैं इसी तरह से हल्का सा पैन में सौते कर लेती हूँ। अगर आप ये ना करें तो अदरक का टुकड़ा या फिर पिसी हुई अदरक के साथ भी आप इसको रख सकते हैं लंबे टाइम तक, क्योंकि इनमें कीड़ा बहुत जल्दी लगता है। इसके बाद आप यहाँ पर धनिया भी इसी तरीके से रख सकते हैं। धनिया का कलर मैंने आपको बता दिया कि कौन सा होना चाहिए। धनिया हमेशा येलो कलर का फ्रेश लें, उससे पता चलता है कि उसकी एज कम है। एक हाथ से मैं ये काम कर रही थी इसलिए थोड़ा सा गिर गया। इसके बाद धनिया को फ्राई करके किसी भी शीशे की बोतल में भर लें, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल्स में कीड़ा लगने का इम्कान ज़्यादा होते हैं। ये मैंने यहाँ पर पीस लिया हल्का सा ग्राइंड करके। अब ये 3 मसालों से मैं आपको कढ़ाई मसाला और दही बड़ों का मसाला भी बताऊंगी। देखिए मैंने 1 चम्मच ज़ीरा लिया है भुना हुआ, 1 चम्मच गोल मिर्च लाल और 1 चम्मच पिसा हुआ भुना हुआ धनिया। इनको मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से मोटा मोटा कूट लिया। अब ये मसाला आप दही बड़ों के ऊपर भी डाल सकते हैं, और कढ़ाई चिकन की कढ़ाई हो या बीफ मटन की, उसमें भी बहुत मज़े का लगता है। इस मसाले को आप किसी भी डब्बे के अंदर रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा 1 साल तक। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको पैक कर लिया। ये मैं हर चीज़ में डालती हूँ ये मसाला, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पर एक दूसरी चीज़ ये कि आप शीशे की जार में धनिए को रखें, इसमें बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बाकी आप अपने जार भी ले सकते हैं या बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं। प्लास्टिक के जार भी सही रहते हैं, लेकिन मैं शीशे के जार ज़्यादा प्रीफर करती हूँ। और अगर आप लेना चाहें तो मैंने वहाँ पर देखा था दराज पे सिल्वर का बहुत अच्छा जार मिल रहा था, इस तरह का 2000 का था। तो आप इसमें रखें तो बिल्कुल कीड़ा नहीं लगेगा। आपके रखने के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके जार कैसे हैं, साफ़ हैं, या आप इस तरह का रैक भी ले सकते हैं जो मैंने दराज पे देखा है, जो 2700 का मिल रहा है। और अगर आप ना लेना चाहें तो अपने घर के ही शीशे के जार धो के उनमें रख लें। अब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्याज।
प्याज को आप स्टोर करने के लिए फ्राई करके रख लें, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है आपकी बकरीद पर। उसके बाद आप लहसुन अदरक का पेस्ट बना के बॉटल्स में भर लें। इसकी रेसिपी मैं पहले भी दे चुकी हूँ कि किस तरह से 1 साल तक इसका कलर ख़राब नहीं होता। इस तरह से बना के इसको रख लीजिए। ये तो हर चीज़ में ही इस्तेमाल होना है, गोश्त में, और थैली लगा लें। बाकी अगर आप सब्जियों को स्टोर करना है तो ज़िप लॉक बैग उसके लिए बहुत कारआमद है, उनको आप फ्रिज में डाल दें।